हम किस लेवल पर रिपोर्टिंग करें। और ये देखिए आपको सीधा दिखा रहे हैं हम ये रामगढ़ के 2 राउंड के अंदर किस राउंड में किस बूथ पर कितने वोट मिले हैं किसको। और सबसे पहले हमने 13 बूथ तक तो दिखा दिया था, इसके बाद का ये अपडेट है। देखिए 14 अगर मुमकिन है तो यहां रोकिए, अगर ये संभव है तो यहां रोक दीजिए इसको। यहां से देखिए रघुनाथगढ़ के अंदर 815 कांग्रेस को, 317 बीजेपी को पिछड़ी है, लेकिन पाटा के अंदर 261 कांग्रेस को, 284 बीजेपी को यहां पर बढ़त है। और पाटा के इसके अलावा दोनों के अंदर एक में कांग्रेस की बढ़त है, एक में बीजेपी की बढ़त है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी रसवाड़ा की बात कर ले, यहाँ पर बीजेपी आगे 474 के साथ। रूपबास की बात कर ले, यहाँ पर कांग्रेस आगे 357। राय सिकबास की बात कर ले, यहाँ पर बीजेपी 924 और यहाँ पर 64 है कांग्रेस को। मुबारकपुर में यहाँ पर भी बीजेपी आगे 698। इसके बाद मुबारकपुर का एक और बूथ है, वहां पर भी बीजेपी आगे 694। 537 का कांग्रेस जरूर ठोकेदार बास में यहाँ पर आगे चल रही है, लेकिन अकलीमपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ भी कांग्रेस आगे है। नेवाड़ा में कांग्रेस आगे है। और शेखपुर जो कि इस 25वें हम जिस बूथ की बात करें तो उसमें 5 वोट मिले हैं कांग्रेस को और 398 बीजेपी को। और अगर एक तरीके से हम देखें शेखपुर और ये राय सेकबास, यहां ऑलमोस्ट बीजेपी ने सफाया किया है कांग्रेस का। हालांकि फिर भी हम कह रहे हैं कि यही वजह मान सकते हैं कि इसमें बीजेपी आगे चली। चलिए इस बीच बड़ी खबर कर लेते हैं। रामगढ़ की तरफ तस्वीरें दिखाई। 84 में बीएपी के अनिल कटारा आगे चल रहे हैं। 84 में लगातार बीएपी ने बढ़त बनाए हुए। पहले राउंड में 1996 मतों से आगे चल रही है बीएपी। भाजपा प्रत्याशी कारीलाल यहां पर से चल रहे हैं आगे। भाजपा प्रत्याशी चल रहे हैं बीएपी के अनिल कटारा को पहले राउंड में 5035 वोट मिले हैं। पहले राउंड के ये वोट है। और भाजपा के कारीलाल को 3039 मत मिले, यानी दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस के महेश रोत को मिले हैं 1388 मत। लेकिन वहां से हमारे सहयोगी विनोद जी जुड़े। विनोद जी, कहा जा रहा था कि भाई बीएपी ने पहले पोपट को वहां टिकट देना था लेकिन नहीं दिया, फिर कटारा को टिकट दिया और वहां से शायद वो उस तरीके का परिणाम ना ला पाए, लेकिन शुरुआती रुझान में परिणाम ऐसा दिख रहा है। आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट दौसा से कांग्रेस आगे चल रही है। और जो अभी तक राउंड हुए हैं उसमें पहले राउंड के अंदर बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 3473, जबकि कांग्रेस को वोट मिले हैं 4393। और इस लिहाज से लगभग श्वेता कह सकते हैं कि 900 के आसपास का अंतर है, जिसके साथ फिलहाल बैरवा आगे चल रहे हैं, जगमोहन पीछे चल रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। और दौसा के अंदर देखिए जो अभी तक का रुझान है उसके अंदर बैरवा आगे चल रहे हैं लगभग 900 वोटों से। बिल्कुल। तो बीजेपी को 3473 तो कांग्रेस को 4393 वोट यहां पर मिले हैं। ये दौसा का अपडेट है। और विनोद जी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। विनोद जी जरा बताइए अभी तक जो बढ़त हासिल हुई है उसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी से बीएपी 2000 वोटों से आगे चल रही है। और इस 10 कैंडिडेट जो खड़े हैं उसमें रोचक बात यह है कि बीएपी के सामने निर्दलीय भी उतरा है और निर्दलीय का नाम भी अनिल कुमार कटारा है। दो अनिल कुमार कटारा हैं। बीएसी पे अनिल कुमार कटारा है और निर्दलीय भी अनिल कुमार कटारा है। बहरहाल बीएपी के प्रत्याशी से सुबह हमने बातचीत करी तो उनका एजेंडा साफ था कि ये डूंगरपुर क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। इसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में उतरे थे। और देखिए राजकुमार रोत जिनका दबदबा है और क्षेत्रीय दल पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ काबिज हैं, तो इस मुद्दे को लेकर वो सामने है। और दूसरा जो राउंड चल रहा है उसमें भी बीएपी आगे बताई जा रही है। तो दूसरे राउंड की जरा बताइए, आपने कहा भाई 2 अनिल कटारा है, तो दूसरे जो है वो शैडो कैंडिडेट हैं या जेन्युइनली वहां चुनाव लड़ना चाहते थे? और उनको कितने वोट मिले हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए वोट की गणना तो 10 ही है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें उतारा गया था। कटारा के सामने उन्हें उतारा गया और 2 अनिल कटारा मैदान में हैं। हालांकि वो 10 वोट ही हासिल कर चुके हैं पहले राउंड में, लेकिन यहाँ निरक्षर कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है। तो ऐसे में साफ सी बात जाहिर होती है कि केवल अनिल कटारा पे लगाना है तो 2 अनिल कटारा इस समय मैदान में विनोद जी, और अब देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब 2 अनिल कटारा, 2 एक नाम एक सरनेम के व्यक्ति और कैंडिडेट हो, तो ऐसे में जो वोटर्स है वो भी तय करके जाएगा कि हमें किस निशान पर वोट डालना है। 84 का ये लगातार अपडेट जिस तरह से विनोद जी दे रहे हैं। अनिल कटारा 84 में बीएपी से जो कि आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में 1996 मतों से वो आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए। भाजपा प्रत्याशी कारीलाल जरूर उनसे पीछे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर है। अनिल कटारा को 5035 मत मिले हैं और कारीलाल को 3039
वोट यहां पर मिले हैं। कांग्रेस के महेश रोत तीसरे नंबर पर है 84 में, जहां 1388 वोट उन्हें अब तक हासिल हुए हैं। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मान सकते 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है जब काउंटिंग यहां पर जारी है और ऐसे में बेहद दिलचस्प ये और श्वेता और जो अपडेट है उसमें देखिए ना, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग झुंझुनू है, इंटरेस्टिंग खीमसर है। बीजेपी के रेवतराम 3437 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें झुंझुनू की तो राजेंद्र भामू 2349 वोटों से आगे चल रहे हैं। और 84 में जिसका जिक्र आप करें अनिल कटारा का, वहां नाम नहीं सिंबल ही पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति, झुंझुनू से जो अपडेट मिल रहा है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी यहां पर लगातार आगे हैं, 2349 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या?